स्पाइडर सिर्फ वो इंसेक्ट्स नहीं हैं जो हमें रात को डरा देते हैं। ये ज़मीन के बहुत कदीम दौर के जिंदा रहने वाले सर्वाइवर्स हैं। फॉसिल सबूत ये बताते हैं कि स्पाइडर्स 380 मिलियन साल से ज़्यादा अरसे से इस धरती पर मौजूद हैं, यानी डायनासॉर्स के आने से बहुत पहले। जब कॉन्टिनेंट्स टूटे, क्लाइमेट बदला और मास एक्सटिंक्शंस ने बड़ी स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया, स्पाइडर्स खामोशी से अडेप्ट होते गए। इनकी कामयाबी ताकत में नहीं, बल्कि एफिशिएंसी में है। बड़े या तेज होने के बजाय स्पाइडर्स ने अपने टूल्स को बेहतर बनाया। रेशा, जहर और सब्र। हर नस्ल ने बिना एनर्जी ज़ाया किए सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव किया। ये डिज़ाइन इतना कामयाब है कि आज के स्पाइडर्स भी अपने पुराने एंसेस्टर्स का लगभग वही बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। आज जब आप स्पाइडर देखते हैं, आप एक आम बग नहीं, बल्कि एक परफेक्ट प्रेडेटर देख रहे होते हैं जो करोड़ों साल की एवोल्यूशन का नतीजा है। स्पाइडर का रेशा कुदरत का बनाया हुआ एक हैरानकुन मटेरियल है। वजन के मुकाबले में ये स्टील से ज्यादा मजबूत और रबर से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ प्रोटीन और पानी से स्पाइडर के जिस्म के अंदर बनता है। इंसानी मटेरियल्स के बरक्स, जो ज्यादा हीट और एनर्जी मांगते हैं, स्पाइडर सिल्क रूम टेम्परेचर पर परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ तैयार होता है। ये रेशा सिर्फ जाल के लिए नहीं होता, ये सेफ्टी लाइंस, अंडों की हिफाजत, कम्युनिकेशन और हवा में उड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। साइंटिस्ट्स ने कई दफा लेबोरेटरीज में इसे कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन स्पाइडर के सिल्क प्रोटीन्स और उन पर कंट्रोल अभी तक अनमैच्ड है। हर सिल्क स्ट्रैंड एक खास काम के लिए डिजाइन होता है, जो स्पाइडर्स को सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल इंजीनियर्स बना देता है। स्पाइडर का जहर अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन असल में ये बायोलॉजिकल प्रिसीजन का एक शाहकार है। ज्यादातर स्पाइडर्स का जहर इंसानों को मारने के लिए नहीं होता, बल्कि शिकार के नर्वस सिस्टम को फौरन कंट्रोल करने के लिए होता है। हर जहर का मिक्सचर एवोल्यूशन के जरिए खास शिकार के लिए डिजाइन होता है, जो बिना एनर्जी जाया किए पैरालिसिस पैदा करता है। कुछ जहर अंदरूनी टिश्यूज को डिसॉल्व कर देता है, जबकि कुछ सेकंड्स में मसल्स को बंद कर देता है। साइंटिस्ट्स आज स्पाइडर वेनम का स्टडी कर रहे हैं, पेन मैनेजमेंट और न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। जो चीज इंसान जहर समझता है, वो असल में कुदरत का सबसे रिफाइंड केमिकल टूल है। स्पाइडर बिना वजह हमला नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है, इंजेक्ट करता है और इंतजार करता है। स्पाइडर्स को अक्सर सिंपल और बेदिमाग मखलूक समझा जाता है, लेकिन साइंस इसके बिल्कुल बरक्स कहानी बताती है। बहुत छोटी ब्रेन के बावजूद स्पाइडर्स एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मेमोरी और लर्निंग का मुजाहरा करते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स मिसाल के तौर पर कॉम्प्लेक्स हंटिंग राउट्स प्लान करते हैं। ऐसे रास्ते चुनते हैं जहां शिकार आखिरी लम्हे तक नजर से ओझल रहता है। कुछ स्पीशीज कामयाब हंटिंग लोकेशंस को याद रखकर दोबारा वहां लौट आती हैं, जो स्पेशल मेमोरी का सबूत है। वेब बनाने वाली स्पाइडर्स हवा, नुकसान और शिकार की किस्म के मुताबिक अपने जाल का डिजाइन बदलती हैं। तजुर्बात ने यह भी दिखाया है कि स्पाइडर्स नाकामी से सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करते हैं। ये इंटेलिजेंस इंसानी जैसी जज्बाती नहीं होती, बल्कि सर्वाइवल के लिए मुकम्मल तौर पर ऑप्टिमाइज्ड होती है। स्पाइडर का जाला सिर्फ एक ट्रैप नहीं होता, बल्कि स्पाइडर के नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन होता है। हर सिल्क स्ट्रैंड वाइब्रेशंस कैरी करता है, जो शिकार के साइज, जगह और मूवमेंट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है। जब कोई इंसेक्ट जाल को छूता है, स्पाइडर फौरन समझ जाता है कि अटैक करना चाहिए या इग्नोर। मुख्तलिफ वाइब्रेशन पैटर्न्स ये बताते हैं कि शिकार फंसा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है या खतरनाक है। कुछ स्पाइडर्स सिर्फ जाल सिग्नल से मेट्स और राइवल्स को भी पहचान लेती हैं। जाला रेडार, अलार्म सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करता है। स्पाइडर्स अपने जालों को रातों रात रिपेयर या रीडिजाइन भी कर सकती हैं। अंधेरे में जाल ही स्पाइडर की दुनिया होता है। स्पाइडर रिप्रोडक्शन कुदरत की सबसे खतरनाक लव स्टोरीज में से एक है। कई स्पीशीज में मेटिंग का मतलब मौत हो सकता है, खासकर मेल्स के लिए। फीमेल स्पाइडर ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती हैं और मेटिंग के बाद मेल को खा भी सकती हैं, ताकि अंडों के लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल हों। बचने के लिए मेल्स ने हैरानकुन स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं। कुछ कोर्टशिप डांसेस करते हैं, कुछ फूड गिफ्ट्स देते हैं और कुछ अपना लिम्ब सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये ब्रूटल सिस्टम सिर्फ बेहतरीन जीन्स को सर्वाइव करने देता है। कैनिबलिज्म जुल्म नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है। स्पाइडर दुनिया में मोहब्बत एक बैटलफील्ड है, जहां सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से टकराती हैं। स्पाइडर्स दुनिया को ऐसे देखते हैं जो ह्यूमन समझ नहीं सकते। बहुत सी स्पीशीज वाइब्रेशंस और जाल पर डिपेंड करती हैं, लेकिन जंपिंग स्पाइडर्स के 8 खास आईज हैं जो जबरदस्त स्पेशल अवेयरनेस देते हैं। उनकी बड़ी प्रिंसिपल आईज शिकार पर शार्प फोकस करती हैं, 40 टाइम्स बॉडी लेंथ दूर तक। कलर्स और अल्ट्रावायलेट पैटर्न्स भी डिटेक्ट करती हैं जो ह्यूमंस नहीं देख सकते। सेकेंडरी आईज लगभग 360 डिग्री पेरिफेरल विजन देती हैं, प्रेडेटर्स और राइवल्स का अलर्ट सिस्टम।
یہ ویژول ایبلٹی صرف ہنٹنگ کے لیے نہیں بلکہ کمپلیکس کورٹشپ اور مشکل ٹرین کراس کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر موومنٹ اور لیپ ویژول پریسیژن کے ساتھ کیلکولیٹڈ ہے۔ ان ایسنس اسپائڈرز ہائپر ڈیٹیلڈ ملٹی لیئرڈ ریالٹی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں چھوٹی لیکن زبردست سپر کمپیوٹرز ہیں۔ کچھ اسپائڈرز نے پروں کے بغیر اڑان کا فن سیکھ لیا ہے۔ اس بیہیویئر کو بلوننگ کہتے ہیں، جو اسپائڈرز کو ہوا میں میلوں ٹریول کرنے دیتی ہے، سلک سٹرینڈز کے ذریعے جو ونڈ کیچ کر لیتی ہے۔ چھوٹی اسپائڈرز اونچائی پر چڑھ کر سلک سٹرینڈز ریلیز کرتے ہیں اور ہوا انہیں اوپر لے جاتی ہے۔ بلوننگ موومنٹ کے لیے ہوتی ہے، نیویگیشن، سروائیول اور ایڈونچر کے لیے۔ سلک سٹرینڈز پیراشوٹ اور سیل کا کام کرتے ہیں، جو اسپائڈر کے موومنٹ سے سٹلی کنٹرول ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹس نے اسپائڈرز کو اس طرح سمندر کراس کرتے ہوئے بھی ریکارڈ کیا ہے۔ بلوننگ صرف موومنٹ نہیں بلکہ نیویگیشن، سروائیول اور ایڈونچر کا کمبینیشن ہے۔ اس ڈیلیکیٹ ٹیکنیک سے اسپائڈرز اپنی سائز سے بہت زیادہ ڈسٹنسز کانکر کر لیتے ہیں۔ اسپائڈرز ہمیشہ سے ڈر، متس اور فیسینیشن کا سبب رہے ہیں۔ زیادہ تر ہیومن خوف مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے۔ 50,000 نون سپیشیز میں سے صرف کچھ ہیومنز کے لیے ڈینجرس ہیں۔ پھر بھی اسپائڈرز کا ایکولوجیکل ویلیو بہت زیادہ ہے۔ انسیکٹس کو کنٹرول کرنا، کراپس کے پیسٹس کم کرنا اور ایکو سسٹمز کا بیلنس مینٹین کرنا۔ متس جیسے سب اسپائڈرز ڈیڈلی ہیں یا اسپائڈرز آپ کے منہ میں آ جاتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، سائنٹیفکلی غلط ہے۔ ہیومن فیسینیشن نے میڈیکل بریک تھروز، مٹیریل سائنس، بائیو میمکری اور روبوٹکس تک انسپائر کیا ہے۔ اسپائڈرز کو سمجھنا ڈر کو اپریسیشن میں بدل دیتا ہے۔ یہ چھوٹی اور اکثر مس انڈرسٹوڈ کریچرز ارتھ کے کرٹیکل انجینئرز ہیں، ایکو سسٹمز کو سائلنٹلی پروٹیکٹ کرتے ہوئے لارجلی انویزیبل رہتی ہیں۔ مکڑیاں ہمیں ڈرا سکتی ہیں، لیکن یہ ہماری دنیا کے اہم معمار ہیں۔ اگر آپ کو ان کی خفیہ زندگی کا یہ سفر پسند آیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ قدرت کے مزید چھپے راز دریافت کریں۔